अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 30 डेज़ एडवांस इटालियन वोकैबुलरी बूस्ट कोर्स के लेसन नंबर 4 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम कवर करेंगे एडवांस्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स इन इटालियन। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स उर्दू में जो है सिफात को कहते हैं। तो जो सबसे पहला हम एडजेक्टिव्स कवर करेंगे वो है डिस्क्राइबिंग पर्सनैलिटी, यानी कि शख्सियत को लेके जो है उनके मतलब जितनी सिफात हैं कुछ एडवांस्ड किस्म की, यानी कि अपग्रेड की। चूँकि ये एडवांस्ड वोकैबुलरी कोर्स है तो इसमें यकीनन आप जो है एडवांस लेवल के जो वर्ड्स हैं वो सीखेंगे, बेसिक्स के नहीं बल्कि एडवांस के सीखेंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे वन बाय वन डिफरेंट काइंड ऑफ जो है एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहला हम देखते हैं एडजेक्टिव्स फॉर डिस्क्राइबिंग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के हवाले से जो एडवांस कहने के सिफ़ात हैं वो देखते हैं जी वन बाय वन, और फिर उनसे बनने वाले जो लास्ट में कुछ एग्जांपल्स लेके उनसे जो है जुमले बनाएंगे हम। अच्छा, पहला है हमारे पास जी सगाच। सगाच कहते हैं जी समझदार, यानी कि दूर अंदेश। कोई इंसान अगर समझदार है, दूर अंदेश है, तो उसके लिए जो कह ले के एडजेक्टिव इस्तेमाल आप कर सकते हैं एडवांस इटालियन में, वो है सगाच। अगला है जी अफ़ाबिल, यानी कि जो शख्स खुश मिजाज है, खुश अखलाक है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं अफ़ाबिल। अगला है जी रफ़ीनातो। रफ़ीनातो कहते हैं नफीस को, ठीक है, नफासत को, उम्दा को, ठीक है। रफ़ीनातो नफीस। परमालोज़ो। परमालोज़ो कहते हैं हसास को, जो जल्द नाराज़ हो जाता है, ठीक है, जल्द नाराज़ होने वाला। परमालोज़ो हसास, जल्द नाराज़ होने वाला। स्प्रिट्सांते। स्प्रिट्सांते कहते हैं तहकीर अमेज़, हकारत बरा, ठीक है। तहकीर अमेज़ हकारत बरा को इटालियन में आप स्प्रिट्सांते जो है इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, जो एडजेक्टिव वर्ड जो इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये थे कुछ हमने जो पर्सनालिटी के मुतालिक कह ले के एडजेक्टिव्स देखें डिस्क्राइब करने के लिए पर्सनालिटी को। इन सब का ताल्लुक पर्सनालिटी से था, और थोड़े एडवांस कहने के एडजेक्टिव्स इस लेक्चर में हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट है जी एडजेक्टिव्स फॉर डिस्क्राइबिंग अपीयरेंस। जो कह लें कि ज़ाहरी शक्ल सूरत को बयान करने के लिए जो कुछ पेचीदा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, पेचीदा कह लें कि सिफ़ात इस्तेमाल होती है, अब हम वो देखेंगे। क्योंकि जो प्रीवियस हमने देखा वो था उनका तल्लुक ज़ाहरी नहीं था। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पीछे जाऊँ तो ये आप देखें समझदार, दूर अंदेश, ठीक है, या खुश मिजाज, नफीस, हसास, तहकीर अमेज़, इन सब का तल्लुक एक्सटर्नली नहीं है। ये मतलब कह लें कि पर्सनालिटी की इंटरनली जो कह लें कि कंडीशन है उस पे है, ठीक है। तो जो अभी हम देखेंगे वो है ज़ाहरी शक्ल सूरत को बयान करने के लिए जो कह लें कि पेचीदा अल्फाज है, जो पेचीदा सिफ़ात है एडवांस्ड, वो अभी हम देखेंगे। अच्छा, पहला जी हमारे पास सिनुओज़ो। सिनुओज़ो कहते हैं जी दिलकश को, नरमो नाजुक को। इंग्लिश में इसके लिए आप ग्रेसफुल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनुओज़ो दिलकश को। अब जो दिलकश वाला एडजेक्टिव है या ये जो सिफ्त है, ये एक्सटर्नली कहने के जो अपीयरेंस है वो है ये, ठीक है। डिस्क्राइबिंग अपीयरेंस जहाँ पे हो रही है, जो ज़ाहरी उसकी शक्ल सूरत है उस पे ये कहने के मुनहसिर करता है, ठीक है। सिनुओज यानी कि दिलकश। रज्जानते। रज्जानते कहते हैं चमकदार को, रोशन को, ठीक है। रेडियंट आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। रज्जानते चमकदार, रोशन। नेक्स्ट है हमारे पास अथरायंते। अथरायंते इंग्लिश में इसका मीनिंग आप अट्रैक्टिव ले सकते हैं और उर्दू में दिलकश, ठीक है। अथरायंते अट्रैक्टिव। ज़िंतातो। ज़िंतातो कहते हैं बेज़रर को, ठीक है। ज़िंतातो बेज़रर। शिंतिल्लांते। शिंतिल्लांते कहते हैं चमकदार को, दमकता हुआ। इंग्लिश में आप इसके लिए स्पार्कलिंग का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिंतिल्लांते यानी कि चमकदार। ये अभी हमने जो देखी ये थी एडजेक्टिव्स फॉर डिस्क्राइबिंग अपीयरेंस, यानी कि जो ज़ाहरी शक्ल सूरत को बयान करने के लिए जो कुछ पेचीदा कहने के एडजेक्टिव्स थी, जो वर्ड्स थे वो हमने देखे, जो अल्फाज थे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी एडजेक्टिव्स फॉर डिस्क्राइबिंग सिचुएशंस और एटमॉस्फेयर, यानी कि
हालात या माहौल को बयान करने के लिए कुछ अल्फाज, कुछ ऐसी सिफ़ात, एडवांस सिफ़ात यकीनन, उनको अब हम देखेंगे जो हालात या माहौल को डिस्क्राइब करते हैं। पहला है जी हमारे पास अंगुस्तो। अंगुस्तो कहते हैं जी नैरो को इंग्लिश में, और उर्दू में तंग या महदूद को आप अंगुस्तो कहेंगे। ओप्रीमेंटे, ओप्रीमेंटे कहते हैं जी दबाव डालने वाला, बोझल, ठीक है, दबाव डालने वाला बोझल। उसके लिए इटालियन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो है ओप्रीमेंटे। फेस्टोज़ो, फेस्टोज़ो कहते हैं खुशियों भरा, जश्न मनाने वाला, ठीक है। ये हालात की बात हो रही है, ये सिचुएशंस और एटमॉस्फेयर्स की बात हो रही है, तो इसलिए ये खुशियों भरा जश्न मनाने वाला, ये इसका ताल्लुक मौसम से या इसका ताल्लुक जो है माहौल से है, ठीक है। फेस्टोज़ो खुशियों भरा जश्न मनाने वाला। सुर्रियाले, सुर्रियाले मतलब गैर हकीकी, ख्वाब जैसा, ठीक है, गैर हकीकी ख्वाब जैसा। इंग्लिश में आप इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रीम लाइक। सुर्रियाले गैर हकीकी ख्वाब जैसा। अफुल्लातो, ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इस वर्ड को थोड़ा गौर से देखें। अफुल्लातो भरा हुआ, खजूम से भरपूर, इंग्लिश में इसको क्राउडेड बोलेंगे, अफुल्लातो भरा हुआ, ठीक है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डेली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर गौर से देखिए, क्योंकि काफ़ी सारी डेली आपकी लाइफ में कुछ जगहों पे ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जहाँ पे माहौल जो है लोगों से भरा हुआ है, भीड़ है, तो उसकी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड अफुल्लातो, ठीक है। ये थी माहौल के मुतालिक जो अभी हमने पढ़ी, कहने के जो अभी हमने एडवांस एडजेक्टिव्स पढ़े वो थे माहौल के मुतालिक। अब कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स जो है वो देख लेते हैं, यानी कि जो सिफ़ात के तकाबली और अफजल दर्जे की जो शक्लें हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्यू सगाचदी, से ज़्यादा समझदार, इल प्यू रफ़ीना, तो सबसे ज़्यादा नफीस, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे प्यू ऐड हो गया ना, ठीक है। जब आप दर्जे को कह लें कि किसी चीज़ से, जब आप एक से ज़्यादा चीज़ों का मुआवजना करते हैं, किसी चीज़ को सबसे बेहतर करार देते हैं, तो आप इन शक्लों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप प्यू ऐड करके जो मुआवजना है बेहतर करार देने का, उसको डिफ़ाइन करने के लिए आप प्यू ऐड कर देंगे, सही है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यानी कि सेंटेंसेस के साथ कुछ एडजेक्टिव्स लेते हैं और उनका सेंटेंसेस बनाते हैं, उनको सेंटेंसेस वाइज देखते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास सगाचे। सगाचे का मतलब है समझदार, दूरंदेश। इसके लिए जुमला हम ये देख लेते हैं, Il detective era molto sagace, ha risolto il caso in poco tempo. जासूस बहुत दानिशमंद था, इसने जल्द ही केस हल कर लिया, ठीक है। Il detective era molto sagace, sagace कहते हैं समझदार को, ha risolto il caso in poco tempo, जासूस बहुत दानिशमंद था, इसने जल्द ही केस हल कर लिया। दूसरा हमारे पास जी जिसको हम सेंटेंस में अभी कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे, अंगुस्तो यानी कि तंग, महदूद। अंगुस्तो के लिए ये जुमला देख लेते हैं, La strada nel centro storico è molto angusto, पुराने शहर के मरकज़ की सड़क बहुत तंग है, ठीक है। अंगुस्तो का मतलब है तंग। Ci passa solo una macchina alla volta, वहाँ से एक वक्त में सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो पुराने शहर का जो सेंटर है, ठीक है, जो मरकज़ है, उसकी सड़क बहुत तंग है, वहाँ से एक वक्त में सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है, इतना कह ले कि वो तंग है, ठीक है। अगला है जी हमारे पास वर्ड फेस्टोज़ो, यानी कि खुशियों भरा, जश्न मनाने वाला। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, L'atmosfera in piazza era festosa durante il carnevale। carnevale जो है इनका एक त्यौहार है, आप इससे ज़रूर वाकिफ़ होंगे अगर आप इटली में हैं, तो ये इनका एक ट्रेडिशनली कह लें कि एक त्यौहार है जो ये मनाते हैं, उसको कहते हैं कार्निवाल है, ठीक है। अच्छा, कार्निवाल के दौरान चौक में माहौल बहुत ज़्यादा खुशगवार था, ठीक है। फेस्टोज़ो खुशियों भरा, जश्न मनाने वाला, खुशगवार, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अफ़ुल्ला, तो जिसका मैंने आपको बताया था कि आप इसको डेली काफ़ी इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। अफ़ुल्ला तो बरा हुआ, हजूम से भरपूर। Il mercato era così affollato che non riuscivo a camminare velocemente. बाजार इतना भीड़ भाड़ वाला था कि मैं तेज़ी से चल भी नहीं पा रहा था। ठीक है, अफ़ुल्लातो का मतलब होता है भरा हुआ, हजूम से भरपूर, भीड़ भाड़ वाला जो माहौल है उसको कहते हैं अफ़ुल्लातो। रज्जांते, रज्जांते कहते हैं चमकदार को, रोशन को। Lei era raggiante di felicità quando ha ricevuto la notizia della promozione. जब उसे तरक्की की खबर मिली, जब उसे प्रमोशन की खबर मिली, तो वो खुशी से चमक रही थी। रज्जांते चमकदार, रोशन। तो आज का जो लेक्चर था वो यहाँ पर ही हमारा कंक्लूड होता है, ख़त्म होता है। आज हमने जो है डिफरेंट कहने के एडजेक्टिव्स देखी, एडवांस्ड किस्म की। तो होप सो आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।